हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस विद इन द स्टेट हुए हैं उसमें कैसे जर्नल एंट्रीज पास हो इन केस ऑफ जीएसटी, वो समझेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स assuming all transactions have been entered within the state of West Bengal. Assume CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%. यानी कि ट्रांजैक्शन किस स्टेट में हुआ है? वेस्ट बंगाल में हुआ है। और हम लोग का रेट क्या है? CGST है 6% और SGST है 6%। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? On 1st April 2020, started business with cash rupees 50,000 and check of rupees 4 lakh. Second one is on 3rd April 2020, purchased goods for rupees 1,50,000 from Sunil Bros. On 7th April 2020, sold goods for rupees 2,50,000 to Mohan. Next one is on 10th April 2020, purchased furniture for rupees 50,000 and payment made by check. On 12th April 2020, returned goods to Sunil Bros for rupees 10,000. On 15th April 2020, Mohan returned goods for rupees 8,000. Next one is on 16th April 2020, received from Mohan rupees 2,70,000 in full settlement of his account. And on 28th April 2020, printing and stationery expenses of rupees 5,000 paid in cash. On 23rd April 2020, goods withdrawn by proprietor for personal use rupees 20,000. On 25th April 2020, commission of rupees 10,000 received in cash. On 28th April 2020, goods destroyed by fire rupees 15,000. And the last one is on 30th April 2020, payment made of balance amount of GST. अब हम लोग सारे ट्रांजैक्शन समझेंगे और क्या जर्नल एंट्रीज पास होगा वो जानेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है on 1st April 2020, started business with cash rupees 50,000 and check of rupees 4 lakh. तो हम लोग जानते हैं कि जब भी ओनर बिजनेस में कैपिटल लाता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? 01/04/2020, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 4 lakh टू कैपिटल अकाउंट 4,50,000. नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड चेक. Now let's move forward to our next transaction, which is on 3rd April 2020, purchase goods for rupees 1,15,000 from Sunil Bros. मतलब क्या किए हैं? 3 तारीख को हम लोग गुड्स खरीदे हैं। कितने का? 1,50,000 का। किससे? सुनील ब्रोस से। अब ये क्या है? कैश तो है नहीं, कैश इसमें इन्वॉल्व है नहीं, यानी कि ये क्रेडिट परचेज है। ठीक है। और हम लोग का परचेज में क्या लगता है? इनपुट, यानी कि ये हम लोग का विद इन द सेम स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इसमें लगेगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है। तो हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। पहले 03/04/2020 डेट और फिर पर्टिकुलर्स में आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सुनील ब्रोस और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब अमाउंट क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा कि गुड्स हम लोग का परचेज मतलब गुड्स का कॉस्ट कितना था? 1,50,000। उसमें इनपुट सीजीएसटी ऐड होगा, दैट इज 1,50,000 का 6% विच इज 9,000। और फिर क्या ऐड होगा? इनपुट एसजीएसटी विच इज रुपीज 1,50,000 का 6%, दैट इज 9,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा हम लोग का? 1,50,000 प्लस 9,000 प्लस 9,000 विच इज 1,68,000। तो हम लोग के रुपीज के कॉलम में क्या आ जाएगा? परचेस के साइड में आ जाएगा 1,50,000 डेबिट कॉलम में, इनपुट सीजीएसटी में आ जाएगा 9,000, इनपुट एसजीएसटी में आ जाएगा 9,000 और सुनील ब्रोस में आ जाएगा टोटल ऑफ द 3 दैट इज 1,68,000. Now our next transaction is on 7th April 2020, sold goods for rupees 2,15,000 to Mohan. अब इस ट्रांजैक्शन में भी कैश का कोई बात नहीं है, यानी कि जो गुड्स सेल हुआ है मोहन को वो क्रेडिट में हुआ है। और क्योंकि ये सेल है एंड क्या है, ये विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, तो इसमें क्या लगेगा?
आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डेट के कॉलम में हो जाएगा 07/04/2020 और पर्टिकुलर्स में आ जाएगा मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब हम लोग देख लेते हैं कि अमाउंट क्या आएगा। तो हम लोग सामान कितने का बेचे थे, 2,50,000 का। अब इसमें क्या लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी विच इज 2,50,000 पे 6%, वो हो जाएगा 15,000 और आउटपुट एसजीएसटी भी ऐड होगा जो कि है 2,50,000 पे 6%, वो भी 15,000। तो टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, 2,50,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 विच इज 2,80,000। तो हम लोग का अमाउंट क्या आ जाएगा, मोहन के कॉलम में डेबिट साइड में आ जाएगा 2,80,000, सेल्स अकाउंट का साइड में आ जाएगा क्रेडिट में 2,50,000, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट के साइड में आ जाएगा 15,000 और आउटपुट एसजीएसटी के अकाउंट के साइड में आ जाएगा 15,000। अब हम लोग का अगला ट्रांजैक्शन है ऑन 10th April 2020 परचेस फर्नीचर फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। यानी कि क्या किया, हम लोग फर्नीचर खरीदे हैं और जो पेमेंट है वो चेक में किए हैं। और क्योंकि हम लोग का खर्चा हो रहा है तो इसमें हम लोग का क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डेट के कॉलम में हो जाएगा 10/4/2020, पर्टिकुलर्स में हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज। अब हम लोग का अमाउंट क्या होगा वो देख लेते हैं। तो फर्नीचर का कॉस्ट कितना था, 50,000, उसमें क्या हुआ, इनपुट सीजीएसटी ऐड होगा दैट इज 50,000 का 6% विच इज 3,000 और इनपुट एसजीएसटी ऐड होगा जो कि है 50,000 का 6%, वो भी हो जाएगा 3,000 और टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा हम लोग का, 50,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 विच इज 56,000। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अमाउंट के कॉलम में क्या क्या आएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट के साइड में आ जाएगा 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट के साइड में आ जाएगा 3,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट के साइड में आ जाएगा 3,000 और बैंक अकाउंट के साइड में आ जाएगा 56,000। अगला ट्रांजैक्शन है ऑन 12th April 2020 रिटर्न गुड्स टू सुनील ब्रोस फॉर ₹10,000। तो हम लोग क्या किए थे, सुनील ब्रोस से परचेज किए थे गुड्स, अब उसको क्या कर रहे, परचेज रिटर्न कर रहे। तो जब हम लोग परचेज किए थे तो क्या किए थे, हम लोग इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डाले थे। और क्योंकि हम लोग का दोनों ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट है, मतलब कि जो हम लोग गुड्स परचेज किए थे वो विद इन द स्टेट था और रिटर्न कौन सा गुड्स कर रहे हैं, वही जो विद इन द स्टेट हम लोग खरीदे थे। तो अब क्या हो जाएगा, जो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा। तो डेट के कॉलम में हो जाएगा 12/4/2020, पर्टिकुलर्स के कॉलम में हो जाएगा सुनील ब्रोस डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्योंकि ये सेल नहीं है इसी वजह से हम लोग आउटपुट नहीं लगाए हैं और जो गुड्स हम लोग विद इन द स्टेट खरीदे थे वही गुड्स रिटर्न हुआ है, इसीलिए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी रिवर्स हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो कितना का गुड्स हम लोग रिटर्न किए थे, 10,000 का, उसमें इनपुट सीजीएसटी कितना लगा होगा, 10,000 का 6% विच इज 600 और इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा 10,000 का 6% विच इज 600। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 600 प्लस 600 विच इज 11,200। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का अमाउंट के कॉलम में क्या क्या आ जाएगा। सुनील ब्रोस वाले डेबिट साइड में आ जाएगा 11,200, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा 10,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट साइड में 600 एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट साइड में 600। Moving forward towards our next transaction which is on 15th April 2020 मोहन रिटर्न गुड्स फॉर ₹8,000। क्या हुआ है 15 तारीख को, जो हम लोग मोहन को गुड्स बेचे थे वो हम लोग को वापस कर रहा है। तो जो हम लोग मोहन को गुड्स बेचे थे वो विद इन द स्टेट था, मतलब कि उस टाइम हम लोग क्या किए थे, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट किए थे। अब क्योंकि वो वाला गुड्स रिटर्न आ रहा है जो हम लोग विद इन द स्टेट सेल किए थे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट किए थे वो अब डेबिट करेंगे, यानी कि उसको रिवर्स करेंगे। तो हम लोग का जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। डेट के कॉलम में हो जाएगा 15/04/2020, पर्टिकुलर्स में हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन,
नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन। अब हम लोग अमाउंट देख लेते हैं क्या आएगा। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या था 8000, उसमें ऐड होगा आउटपुट CGST विच इज 8000 पे 6% 480 हो जाएगा, और आउटपुट SGST ऐड होगा जो कि है 8000 पे 6% 480, और टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का 8960। तो अब देख लेते हैं अमाउंट के कॉलम में क्या क्या आएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट के साइड में आएगा 8000, आउटपुट CGST के साइड में आएगा 480, और आउटपुट SGST के साइड में भी आएगा 480, और मोहन के कॉलम क्रेडिट साइड में टोटल आ जाएगा 8960। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला ट्रांजैक्शन विच इज ऑन 16th April 2020 received from मोहन ₹2,70,000 in full settlement of his account। तो क्या किया है, मोहन को हम लोग सेल किए थे, फिर उससे सेल्स रिटर्न भी हुआ था। अब क्या किया है मोहन, हम लोग को 2,70,000 दे दिया है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब अपना पूरा अकाउंट क्लियर कर दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मोहन से हम लोग को कितना मिलना था और कितना मिला है। तो सेल्स कितना का किए थे हम लोग मोहन को 2,80,000 का, उसमें से क्या करेंगे सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे जो कि था 8,960 का। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन कितना था 2,71,040, उसमें से लेस कर देंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन, मतलब मोहन से हम लोग को कितना मिला था 2,70,000, जो रिमेनिंग है दैट इज 1,040, ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। डेट के कॉलम में हो जाएगा 16/04/2020, और कैश अकाउंट डेबिट 2,70,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,040 टू मोहन 2,71,040। मोहन के अकाउंट में वो वाला अमाउंट आएगा जो ड्यू था, और नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विच इज ऑन 28th April 2020 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड इन कैश, यानी कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा हुआ है 5,000 रुपीज। तो अब देख लेते हैं इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। डेट के कॉलम में 20/04/2020, पर्टिकुलर्स के कॉलम में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड। तो अब देख लेते हैं इसका अमाउंट क्या होगा। तो हम लोग का कॉस्ट कितना था 5,000, जिसमें कि इनपुट CGST ऐड होगा विच इज 5,000 पे 6% हो जाएगा 300 रुपीज, और इनपुट SGST ऐड होगा जो कि है 5,000 पे 6% विच इज अगेन 300। तो टोटल कितना हो जाएगा 5,600। तो देख लेते हैं हम लोग के अमाउंट के कॉलम में क्या क्या आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट के कॉलम में डेबिट साइड में आ जाएगा 5,000, इनपुट CGST में आ जाएगा 300, इनपुट SGST अकाउंट के साइड डेबिट साइड में आ जाएगा 300, और कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में आ जाएगा 5,600। अब अगला ट्रांजैक्शन है ऑन 23rd April 2020 गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। तो क्या हुआ 23rd अप्रैल को प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा। डेट के कॉलम में 23/4/2020, पर्टिकुलर्स के कॉलम में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो क्या हुआ था जब हम लोग परचेस किए थे तो इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट किए थे, और इसमें क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा क्योंकि वही गुड्स निकाला है। तो अब इसका अमाउंट देख लेते हैं क्या होगा। कॉस्ट कितना था 20,000, और इनपुट CGST कितना हो जाएगा 20,000 का 6% विच इज 1,200, और ऐड क्या हो जाएगा इनपुट SGST विच इज 20,000 का 6% जो कि हो जाएगा 1,200, और टोटल कितना हो जाएगा 22,400। तो देख लेते हैं अमाउंट के कॉलम में क्या क्या आएगा। ड्राइंग्स के अकाउंट के कॉलम में डेबिट साइड में आ जाएगा 22,400, परचेज अकाउंट के कॉलम क्रेडिट साइड में आ जाएगा 20,000, इनपुट CGST और इनपुट SGST में दोनों में आ जाएगा 1,200 एंड 1,200। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला ट्रांजैक्शन जो कि है ऑन 25th April 2020 कमीशन ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड इन कैश, यानी कि कमीशन मिला है, यानी इसमें क्या लगेगा आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो देख लेते हैं इसमें जर्नल एंट्री क्या होगा। तो डेट के कॉलम में हो जाएगा 25/04/2020, कैश अकाउंट डेबिट 11,200 हो जाएगा, टू कमीशन रिसीव 10,000,
टू आउटपुट CGST अकाउंट विच इज 10,000 का 6% 600 हो जाएगा। टू आउटपुट SGST अकाउंट अगेन 10,000 का 6% विच इज 600 और नरेशन हो जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब हम लोग का अगला ट्रांजैक्शन अब क्या है, ऑन 28 अप्रैल 2020 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹15,000, यानी कि गुड्स जो था वो हम लोग का फायर के वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो हम लोग का गुड्स था उसको हम लोग परचेज कहते हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या किए थे, इनपुट CGST और इनपुट SGST को डेबिट किए थे और अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे यानी रिवर्स कर देंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, डेट के कॉलम में हो जाएगा 28/04/2020 और जर्नल एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 16,800 टू परचेज अकाउंट 15,000 टू इनपुट CGST अकाउंट हो जाएगा 15,000 का 6% विच इज 900 टू इनपुट SGST अकाउंट अगेन 15,000 का 6% विच इज 900 और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब हम लोग का लास्ट ट्रांजैक्शन है on 38 अप्रैल 2020 पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, यानी कि जो हम लोग का GST का अमाउंट बचा है अगर कुछ तो वो पेमेंट कर देंगे। तो इसका जर्नल एंट्री पहले देख लेते क्या होगा, ये होगा लास्ट डेट पे। तो इसका डेट क्या हो जाएगा 38 अप्रैल 2020 और पर्टिकुलर्स के कॉलम में आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट, टू बैंक अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग GST एडजस्टेड एंड फाइनल अमाउंट पेड। अब हम लोग देख लेते हैं कि अमाउंट क्या क्या आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का अमाउंट। तो हम लोग का इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जो हम लोग गुड्स सोल्ड किए थे, जो सेल्स रिटर्न था और जो कमीशन रिसीव था। तो जो गुड्स बेचे थे हम लोग उसका आ जाएगा 15,000 दोनों कॉलम्स में और जो सेल्स रिटर्न था वो लेस कर देंगे। तो 480 क्या किए माइनस और जो कमीशन रिसीव था वो भी ऐड कर देंगे दैट इज 600। तो टोटल कितना आ गया हम लोग का 15,120। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनपुट CGST और इनपुट SGST में क्या क्या आएगा। तो पहला है गुड्स परचेज्ड which is 9,000 in both the columns, then furniture purchase which is 3,000 and 3,000 और परचेज रिटर्न जो है वो लेस हो जाएगा क्योंकि हम लोग रिवर्स एंट्री किए थे इसका जो कि है 600। देन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300 and 300। देन गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इसका भी रिवर्स एंट्री था तो इसका भी 1200 and 1200 दोनों माइनस हो जाएगा दोनों कॉलम से। और गुड्स लॉस बाय फायर, इसमें भी हम लोग रिवर्स एंट्री किए थे इनपुट CGST और इनपुट SGST का, तो 900 और 900 दोनों से माइनस हो जाएगा। तो इसका टोटल हो जाएगा 9,600। अब हम लोग देख लेते हैं कि अमाउंट बचा कितना है। आउटपुट में कितना आया था हम लोग का 15,120 CGST के केस में भी और SGST के केस में भी आया था 15,120। मतलब कि जो हम लोग GST कलेक्ट किए हैं वो था 15,120 बोथ CGST एंड SGST और हम लोग पे कितना किए यानी इनपुट CGST SGST कितना था 9,600 बोथ, यानी कि हम लोग कलेक्ट ज्यादा किए हैं तो जो ज्यादा अमाउंट कलेक्ट किए हैं वो हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा कलेक्ट किए हैं, आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे तो आ जाएगा 5,520 CGST में भी SGST में भी। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या अमाउंट जाएगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट्स के साइड में हो जाएगा 15,120 और सिमिलरली आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट में भी हो जाएगा 15,120 और इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा 9,600। ठीक है, और बैंक में कितना हो जाएगा 11,040 यानी कि 5,520 प्लस 5,520। अब हम लोग देख लेते हैं सारा जर्नल एंट्रीज को साथ में। तो ये किसके बुक्स में बना था, कावेरी ट्रेडर्स के बुक में बना था ये जर्नल, तो हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स जर्नल। तो ये है हमारा जर्नल एंट्रीज सारा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।